नमस्कार दोस्तों, मैं पीकेआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं रेलवे का जीके, जो करंट अफेयर से संबंधित है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पीकेआर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी पीकेआर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज का पहला सवाल है आपका, भारतीय रेल की वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। पहला ऑप्शन 2023, दूसरा 2025, तीसरा 2030, चौथा ऑप्शन 2050 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2030। सही आंसर क्या होगा? 2000। भारतीय रेल 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। कहता है कि भारतीय रेल दुनिया में सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है। वर्ष 2023 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की दिशा में बढ़ रही है। रेलवे नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के क्रम में पर्यावरण अनुकूल, दक्ष, किफायती, समयानिष्ठ और यात्रियों के साथ साथ माल की आधुनिक वाहन बनने की राह पर चल रही है। भारतीय रेल व्यापक विद्युतीकरण, जल और कागज संरक्षण, रेलवे की पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने से जुड़े कदमों से पर्यावरण के प्रति मददगार हो रही है। तो यहां बोल रहा है कि 2023 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करता है कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन किस शहर में बनेगा? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन किस शहर में बनेगा? पहला मुंबई, दूसरा सूरत, तीसरा दिल्ली, चौथा कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन किस शहर में बनेगा? सूरत में बनेगा। कहता है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चला जाएगा? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चला जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा, मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से एक अपडेट है। इस रूट पर साल 2027 से बुलेट ट्रेन आम लोगों के लिए चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका पहला ट्रायल 2026 में ही हो जाएगा। कह रहा है कि 2027 से बुलेट ट्रेन जो है आम लोगों को मुहैया करा दिया जाएगा, जबकि इसका ट्रायल 2026 में ही हो जाएगी, यानी एक साल पहले हो जाएगा। और पहला स्टेशन कहाँ होगा? सूरत में होगा। कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। कहता कि भारतीय रेलवे के लिए बीना जो मध्य प्रदेश में है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के बीना में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? भेल द्वारा किया गया है। 1.7 मेगावाट का है। क्या है? सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र है। ठीक है, वही कह रहा है कि मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किन दो स्टेशनों के बीच दिव्य काशी होगा यहाँ? ठीक है, क्या होगा यहाँ? कहाँ से नहीं होगा बल्कि किन दो स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है? दिव्य काशी यात्रा ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन दिल्ली वाराणसी, दूसरा अहमदाबाद मथुरा, तीसरा काशी वाराणसी, चौथा विशाखापट्टनम और गोरखपुर के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली वाराणसी के बीच। कहाँ होगा चलाया जा रहा? दिल्ली वाराणसी के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। कौन चला रहा है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC। एक बार फिर से देखो अपना देश योजना के तहत पर्यटक को
दिव्य काशी यात्रा कराने जा रही है। 5 दिन की यह यात्रा 28 मार्च से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान पर्यटक वाराणसी के धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेगा। कह रहा है कि दिव्य काशी यात्रा जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? IRCTC के द्वारा चलाया जाएगा। किस योजना के तहत चलाया गया है? देखो अपना देश। किस योजना के तहत? देखो अपना देश योजना के तहत चलाया जा रहा है। कब से शुरू हुआ है? 28 मार्च से शुरू हो चुका है। किन 2 स्टेशनों के बीच है? दिल्ली वाराणसी के बीच है। एक बार फिर से देखते हैं। दिव्य काशी ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो IRCTC के द्वारा चलाया जा रहा है। कितने दिन की यात्रा कराता है? 5 दिन का यात्रा कराता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर सवाल कहता है यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया? किसी भी यात्री का जब सामान खो जाता है तो उस सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा। पहला ऑप्शन मिशन अमानत, दूसरा मिशन खोया पाया, तीसरा मिशन विश्वास, चौथा मिशन तत्परता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिशन अमानत, 1 नंबर। मिशन अमानत के तहत यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसके तहत क्या है। कहता है कि मिशन अमानत पहल के तहत फोटो के साथ खोए हुए सामान की डिटेल्स रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाती है। आप भी इस वेबसाइट पर जाकर अपने खोए हुए सामान की डिटेल देख सकते हैं। यात्री मिशन अमानत RPF वेबसाइट दिया हुआ है पर पोस्ट चित्रों के साथ खोए हुए सामान की डिटेल दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि मिशन अमानत के तहत अगर आपका सामान कोई खोया हुआ और उसमें अगर फोटो है आपका, तो एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पर आपके खोए हुए सामान को फोटो सहित अपलोड किया जाता है। आप उस वेबसाइट को खोलें, वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। उस वेबसाइट को आप खोलें और वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपका सामान है या नहीं मिला है, RPF को मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो खोए हुए यात्रियों के सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6ठा सवाल कहता है कि रेल मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा है? सवाल क्या है? रेलवे मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा? पहला ऑप्शन ट्रेन मैनेजर, दूसरा वन रक्षक, तीसरा बाहुबली, चौथा रेल कर्म योगी। चौथा ऑप्शन क्या है? रेल कर्म योगी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन मैनेजर। ठीक है, रेलवे मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रखा है। कहता कि ट्रेन में गार्ड को अब गार्ड नहीं बुलाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कहा है कि अब ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, यानी अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यानी कि गार्ड का नाम आप बदल दिया और उसका नाम क्या रख दिया? ट्रेन मैनेजर रख दिया है। बस, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झांसी स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन वीरांगना लक्ष्मीबाई, दूसरा अटल स्टेशन, तीसरा रानी कमलापति, चौथा तात्या टोपे स्टेशन। तो झांसी स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई। क्या रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया। किसका? झांसी स्टेशन का नाम। कहता कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर हो गया है। लखनऊ JNN ब्रिटिश हुकूमत में स्थापित झांसी रेलवे स्टेशन को अब नई पहचान मिल गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दीप शिखा वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया है। किसके नाम पर रख दिया है? दीप शिखा लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। तो झांसी स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है।
और लक्ष्मीबाई कौन थी? लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दीप शिखा वीरांगना के नाम से जाना जाती है। 8 नंबर सवाल कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध किस राज्य में किया जा रहा है, यानी निर्माण किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक, सेतु बंध मतलब घाट पुल। ठीक है, सेतु बंध का मतलब क्या होता है? घाट पुल। ठीक है, कह रहा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा मणिपुर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध मणिपुर में बनाया जा रहा है। कहता है कि भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रही है। मणिपुर में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो अंततः पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। यह नई ब्रॉडगेज लाइन का हिस्सा है। वर्तमान में यूरोप में मोंटेनेग्रो में निर्मित 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका वायडक्ट के पास सबसे ऊंचे घाट पुल का रिकॉर्ड है। अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जब मणिपुर का बन के तैयार हो जाएगा तो ये सबसे ऊंचा घाट पुल होगा, सबसे ऊंचा सेतु बंद होगा। अब वर्तमान में जो है ये 139 मीटर का, कितने का? 139 मीटर का यूरोप का मोंटेनेग्रो में है। ठीक है, माला रिजेका वायडक्ट जिसका नाम है। ठीक है, ये अभी से दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंद का वर्तमान में श्रेय किसको जाता है? ये यूरोप को जाता है। यूरोप में कहाँ? मोंटेनेग्रो में जाता है, जो 139 मीटर ऊंचा है। लेकिन जब मणिपुर का बन के तैयार हो जाएगा तो मणिपुर का जो है सबसे ऊंचा हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये जिरीबाम इम्फाल सेक्शन में। कहाँ है? जिरीबाम इम्फाल सेक्शन। जिरीबाम कहाँ है पता है आपको? जिरीबाम आपका एनएफ रेलवे में। कहाँ है आपका? जिरीबाम एनएफ रेलवे में है। और मणिपुर जिरीबाम लाइन कहाँ से निकलती है? ये अरुणाचल से निकलती है। अरुणाचल का कोड क्या है? ARCL। कहाँ से निकलती है? ARCL से निकलती है, यानी अरुणाचल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ARCL, अरुणाचल। ठीक है, स्टेशन का नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा, ये असम में है और ये सिलचर से जस्ट पहला स्टेशन है। असम में, असम का लमडिंग डिवीजन का जो आपका बदरपुर सेक्शन है, सब डिवीजन है, उसमें एक सिलचर है। ठीक है, जो डेस्टिनेशन स्टेशन है, जो अभी लास्ट है, उससे जस्ट पहले एक स्टेशन आता है आपका अरुणाचल। अरुणाचल से ही आपका जिरीबाम इम्फाल लाइन निकलती है, जिसमें कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे घाट पुल बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 9वां नंबर कहता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेलवेगंज स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? पहला ऑप्शन रानी कमलापति, दूसरा अटल स्टेशन, तीसरा रानी दुर्गावती, चौथा रामनगर स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी कमलापति। हबीबगंज स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी कमलापति है। क्या नाम है? रानी कमलापति है। कहता कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, पूर्व नाम हबीबगंज जंक्शन, भारतीय रेल का एक ऐसा स्टेशन है, यह भोपाल शहर में स्थित है और भोपाल शहर का दूसरा रेलवे स्टेशन है। यह भारत का पहला ISO प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन है। 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति नाम कर दिया गया। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति कब किया गया? 2021 में किया गया। और ये हबीबगंज जो है, जिसको कि रानी कमलापति कहा जाता है, यह भारत का पहला ISO प्रमाणित है। ISO प्रमाण पत्र हबीबगंज, पहला ऐसा स्टेशन है हबीबगंज जिसको कि ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है। और इसको 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी कमलापति कर दिया गया। यह कहाँ है? ये भोपाल शहर में है। कहाँ है? भोपाल शहर में है। देखते हैं इसके डिटेल को। कहता कि हबीबगंज स्टेशन का नया नाम, किसका? हबीबगंज स्टेशन का नया नाम
रानी कमलापति रखा गया है। रानी कमलापति गौड़ साम्राज्य की अंतिम शासिका थी जो 18वीं शताब्दी से संबंधित है। यह एक ऐसा स्टेशन है जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला सुविधा प्रदान किया गया है। हबीबगंज एक ऐसा स्टेशन है जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला सुविधा प्रदान किया गया है। और हबीबगंज का नाम क्या किया गया? रानी कमलापति किया गया। रानी कमलापति कौन थी? गौड़ साम्राज्य की अंतिम शासिका थी। कब की थी? 18वीं शताब्दी से थी। और इसको ISO प्रमाण पत्र भी मिला है। ठीक है, आज 2021 में इसका नाम बदला गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मवेशियों को ट्रेन से कुचलने से बचाने के लिए कौन सा ट्रैकिंग सिस्टम का विकास किया गया? मवेशी को मतलब ट्रेन से जो कुचल जाता था उसको बचाने के लिए कौन सा ट्रैकिंग सिस्टम का विकास किया गया है? पहला स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, दूसरा मिशन जीवन रक्षा, तीसरा लिडार तकनीक सिस्टम, चौथा तकनीक कवच। गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसका सही आंसर क्या होगा? स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मवेशियों को कुचलने से बचाने के लिए रेलवे द्वारा स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का विकास किया गया है। कहता है कि स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक गूगल मैप बेस्ड योजना और विश्लेषण उपकरण है। यह भारतीय रेलवे का इन हाउस सॉफ्टवेयर है। मवेशियों के ट्रेन से कुचलने की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रणाली का उपयोग चेन पुलिंग, संपारों पर गेटमैन की अनुपस्थिति आदि की घटनाओं के पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए भी किया जाएगा। मवेशियों को कुचलने से बचाने के लिए स्मार्ट विकास किया गया। और स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम से क्या क्या किया जाएगा? चेन पुलिंग का भी बचाव होगा। चेन पुलिंग जो किया जाता है उसका भी पता लगाया जाएगा। संपार पर मतलब गेट पे अगर गेटमैन नहीं है तो उसकी भी अनुपस्थिति का पता लगाया जाएगा। तो स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम यही है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल आपके लिए है कि LIDAR तकनीक क्या है? LIDAR तकनीक क्या है? कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि LIDAR तकनीक क्या है। और आज बस इतना ही, हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।